आप सबको फिर एक बार जय मसीह की। शाम के सुंदर समय परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मिलाया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है हमारे महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद आज क्रिसमस के पवित्र दिन। प्रभु दिन भर तूने संभाला, शाम को फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु, इससे तेरा वचन प्रभु सुनने और समझने के लिए शक्ति दे और पवित्र आत्मा दे प्रत्येक जन को। जो मेरा बहन भाई ऑनलाइन सुने प्रभु, उसे समझ में आए, क्योंकि बाइबल को बाइबल ही समझा सकती है या तेरा पवित्र आत्मा प्रभु। यह खुदा का वचन है प्रभु, जो हमारे हृदय में काम करता है मेरे खुदावन। इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा देना, बुद्धि ज्ञान और समझ देना, मेरे होंठ को, जीभ को और कंठ को छू लेना, ताकि अच्छे से पढ़ के रिकॉर्ड करने पाऊँ प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। आज तारीख 25/12/2024 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। सपन्या की पुस्तक के 3 अध्याय हैं। आज हम 3 अध्याय पढ़ेंगे, आमीन। आइए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अम्रेहा का परपोता और गल्दिया का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। मैं धरती के ऊपर सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को और दुष्ट समेत उसकी रखी हुई ठोकर के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इन स्थान में बल के बचे हुए को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक का भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जिन्हें न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया और अपने पहनुए को पवित्र किया। यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहनना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उन दिनों में मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर में उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की यही वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टीलों मिशनहा में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मुक्ते के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए और जितने चांदी से लदे थे वे सब का सत्यानाश हो गया। उनमें दीपक के लिए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट तक महल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनका धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ हो जाएंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है और वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वह रोष का दिन होगा, वह संकट की सेक्ती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन और अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वहाँ गढ़वाले नगरों में ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधे के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी न उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग के सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठा हो और इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ कोप तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठा हो पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते हुए धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम्हें यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो गया। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय,
करेती जाति पर हाय, हे कानान के फिलिस्तीसियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझ को ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। और समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। अर्थात वह समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा और वे उस पर चराएंगे। वे अश्लकोन के छोड़े हुए घरों को सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा आएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसकी देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब अदोम के समान और अमोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियों हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुओं को लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनका अपना भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई की और उस पर बढ़ाई मारी। यहोवा उनको डराने वाला दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवास अपने अपने स्थान में उन्हें दंडवत करेंगे। हे कूशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे, और अपने हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर आशूर का नाश करेगा और नीनवे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जातियों के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे और खंभों की कंगनियों के घनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी देवड़ियां सूनी पड़ी रहेंगी और देवदार की लकड़ी उधारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती है और सोचती थी कि मैं हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान हो गया है, यहाँ तक कि जो उसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। यह बलवा करने वाले और अशुद्ध अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा और अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसने हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे और उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उनके याजकों ने पवित्र स्थान में अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा और वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उसके कोने वाले गुम्मट उजाड़ हो गए और उनकी सड़कों में यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता, और उसके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उसमें कोई मनुष्य वरन कोई प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब मैं तेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यही वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया कि जाति जाति और राज्य राज्य के लोग मैं उसको इकट्ठा करूं और उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे मेरे सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट करने को आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों में जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच में सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोगों ने न तो कुटिलता करेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना उसके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और उनका कोई डराने वाला ना होगा। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा, इज़राइल जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किए गए। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल फिर तो विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ जाएं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है।
वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों के सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे ही हैं और उनकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है, आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं आशा करता हूँ हम सब आनंदित हैं। दिन भर हम अपने चर्चों में गए और हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह।